अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट चौधरी वसीम इरशाद। नाज़रीन, जैसे मुल्क में आजकल सैलाब की तबाहकारियाँ भी हो चुकी हैं, सैलाब ने बहुत सारी तबाहियाँ भी मचाई हैं, उसके भी अब जो खदोखाल है और उसके भी जो असरात हैं वो अब हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ हमारे मुल्क में दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है और सैलाब की वजह से भी कुछ मामला जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक तो डेंगू, क्योंकि पानी खड़ा हो रहा है जगह जगह पे सैलाब की वजह से भी, ऊपर से बरसात का मौसम भी चल रहा है जिसकी वजह से जो पानी के साथ वो जो डेंगू का लार्वा है उसकी अफजाइश भी जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ पाकिस्तान में इस वक्त जो 5 रोज़ा कौमी मुहिम पोलियो के हवाले से है वो भी शुरू की जा चुकी है। आज का ये प्रोग्राम स्पेशल मैं करने जा रहा हूँ इस हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से, ताकि लोगों को पता चले कि डेंगू के ऊपर कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है या डेंगू से बचा कैसे जा सकता है, इसकी अलामात क्या हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो एक संगीन मसला हमें दरपेश है जो पोलियो के ऊपर, क्या वजह है कि पाकिस्तान आज भी पोलियो फ्री नहीं हो सका, इसकी वजूहात भी जानेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट क्या इक़दाम कर रही है, इसी हवाले से आज मैं अपने होम टाउन साहिवाल में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं CEO हेल्थ मुश्ताक सिपरा साहब। इनसे मैं पूछता हूँ इस पोलियो मुहिम के हवाले से, पोलियो के लिए गवर्नमेंट क्या इक़दाम कर रही है, अहले साहिवाल के लिए जो CEO साहब ने क्या इक़दाम किए, इनकी टीम ने क्या इक़दाम किए हैं। सर, वार्म वेलकम, आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पर बात करने का, आपका बहुत शुक्रिया TNN पे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पोलियो असल में मर्ज़ है क्या, ये फैलता कैसे है? जी बहुत मेहरबानी जी। पोलियो देखें एक वायरस इसका मूजब बनता है और स्पेशली 15 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं वो इसका शिकार होते हैं। ख़ास तौर पे जो पोलियो का शिकार होते हैं वो बच्चे हैं जिन्होंने पोलियो की वैक्सीन नहीं ली। इसलिए गवर्नमेंट की सतह पे पोलियो के ख़िलाफ़ एक बड़ी जामे कम्प्रिहेंसिव कैंपेन चलाई जाती है। साल भर में तकरीबन 4 से 5 पोलियो कैंपेन्स मनाई जाती हैं, जिसमें कौमी मुहिम हो तो हर ज़िला में हमारी टीमें घरों में जाके 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाती हैं। और इसके अलावा हमारे जितने लारी अड्डा हैं, रेलवे स्टेशन है, ट्रांसपोर्ट साइट्स हैं, वहाँ पे हमारी टीमें होती हैं। हर हेल्थ फैसिलिटी पे पोलियो की टीम होती है जो तकरीबन 4 से 5 बजे तक डेली काम करती हैं। जो हमारी आउटरीच टीमें हैं वो घरों के तक पहुंचती हैं और 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाती हैं। अच्छा, इसमें मुश्ताक साहब हमारे नाज़रीन के लिए एक तो ये बताइएगा कि क्या ये एक वायरल है, दूसरा कि जो विक्टिमाइज होते हैं लोग, इसका जो शिकार बासानी शिकार कौन से ऐसे लोग हैं जो उसका बहुत बासानी शिकार हो जाते हैं पोलियो का? देखें, ये जो वबाई अमराज होती हैं वो 100% काबिल इलाज होती हैं। पोलियो के बारे में ये है कि अगर हम बच्चों को 100% वैक्सीनेट करते हैं, जनरली इसका एक बेंचमार्क है, अगर हम इसको 96% से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं तो उसमें अगर 4% बच्चे किसी वजह से रह भी जाते हैं तो उनमें भी इम्यूनिटी आ जाएगी। उसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसलिए हर बच्चे तक पोलियो के 2 कतरे हर कैंपेन में पिलाना उसको ज़रूरी है ताकि उन बच्चों में पोलियो के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो जाए। नहीं, ये सिर्फ बच्चों की हद तक ही पोलियो आता है या किसी बड़े के ऊपर भी अटेम्प्ट कर सकता है? जनरली इसमें जी हम 15 साल तक की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर हम चाइल्ड की डेफिनेशन लें तो वो हर कंट्री के सेटअप में डिफरेंट है। किसी जगह पे वो चाइल्ड 12 साल तक का लेते हैं, कहीं पे 14 साल तक का। हम 15 साल तक को चाइल्ड काउंट करते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। अच्छा, इसमें क्या सिर्फ पाकिस्तान में ये पोलियो का मर्ज़ है या दुनिया के किसी और ममालिक में भी? कितने ममालिक हैं जहाँ पे पोलियो ये जो पाया जा रहा है इस वक्त? देखें, जो इस वक्त 2 मुल्क हैं, अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान है, इनको हम कहते हैं एंडेमिक कंट्रीज, जहाँ पे कोई ना कोई केस रिपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा अभी रिसेंटली UK में भी केस आना शुरू हो गए हैं और उन्होंने दोबारा पोलियो के अगेंस्ट एग्रेसिव कैंपेन्स वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो चूँकि अफ़गानिस्तान में एक वार लाइक सिचुएशन रही है, वो जो क्रॉस बॉर्डर लोगों की माइग्रेशन है उस वजह से पाकिस्तान में अभी तक पोलियो के केसेस हैं।
अच्छा, इसमें बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। पाकिस्तान में यानी कि गवर्नमेंट हाई लेवल पे इसके ऊपर बड़ा वर्क भी करती है, फिर वो सूबाई लेवल पे भी इस पे वर्किंग होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसके ऊपर वर्किंग होती है। क्या वजह है कि आज तक पोलियो के ऊपर पाकिस्तान में पूरा इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सका, इसका ख़ात्मा नहीं हो सका? देखिए, अगर हम पोलियो जो विक्टिम बनता है उसके हवाले से बात करें, उसका एनालिसिस देखें, तो उसमें ज़्यादा बच्चे में ज़्यादा क्या वो बच्चे शिकार हो रहे हैं जिन्होंने पोलियो की किसी वजह से कोई भी डोज़ नहीं ले सके। बहुत रेयर है कि अगर एक बच्चे ने चंद पोलियो की डोज़ें ली हुई हैं वो पोलियो का शिकार हो। बेसिकली पोलियो ड्रॉप्स अगर वो 6 से 8 डोजेज़ पी लेता है तो उसके जिस्म में पोलियो के अगेंस्ट पूरी कुव्वत मुदाफ़ियत होगी और उसको जिस्म में किसी किस्म की माजूरी नहीं होगी। मैं समझता हूँ इसमें सिविल सोसाइटी का बहुत ज़्यादा, वालिदैन का बहुत ज़्यादा रोल है कि कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से रह ना जाए। उसमें हमारी 2 तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं। एक, हम रूटीन इम्यूनाइजेशन करते हैं, हमारा वैक्सीनेटर आउटरीच जाके कम्युनिटी में वैक्सीनेशन करता है। वो तकरीबन मेकानिज़म इस तरह का है कि 1 महीने में वो हर यूनियन काउंसिल या हर वार्ड जो है वो पूरा कवर करता है, जिसमें उसको वो रूटीन की वैक्सीन लगाता है, पोलियो के कतरे पिलाता है। उसमें वो 4 से 6 डोजेज़ उसको मिलती हैं रूटीन वैक्सीनेशन में। उसके अलावा हमारी साल के दौरान पोलियो की कैंपेन्स आती हैं जो 5 से 6 हर साल में होती हैं। उसमें इसका शिकार वो लोग होते हैं जो किसी वजह से पोलियो के कतरे नहीं पी सके। मेरी उसमें यही है कि जब भी पोलियो की टीम्स घरों तक पहुंचती हैं तो उसमें वालिदैन अपने बच्चों को छुपाएं ना। ज़ाहिर है जो टीमें घर घर जाके पूछती हैं, अगर वो चंद सवाल पूछती हैं, जी इस घर में 5 साल से कम उम्र कितने बच्चे हैं, कोई मेहमान आया है, कोई सोया हुआ बच्चा है, या कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई किसी किस्म की माजूरी हो, ये चंद सवाल हमारी टीम पूछती है और उसके बाद 5 साल से कम उम्र जितने बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि सरकार से ज़्यादा, गवर्नमेंट से ज़्यादा वालिदैन का रोल है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएँ ताकि वो फुल्ली इम्यून हो जाएं और किसी माजूरी का शिकार ना हो। इसमें डॉक्टर साहब जैसे आप अभी बता रहे हैं, हमारे नाज़रीन भी सुन रहे हैं आपकी बातें, सिविल सोसाइटी का तो रोल है इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आप समझते हैं कि इसमें जो हमारे महकमे हैं या हमारी वफाकी गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट वो इसमें अपना अमल अच्छे तरीके से पूरा कर रहे हैं? क्या उनकी तरफ से कोई कोताही तो नहीं होती इसमें? देखें, जो गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा एक जामे प्रोग्राम है, हमारी आउटरीच टीमें जाती हैं, स्टैटिक टीमें जाती हैं, उसमें गवर्नमेंट की सतह पे तो मैं समझता हूँ वैक्सीन की कभी शॉर्टेज नहीं हुई। हमारा जो HR काम करता है उसकी शॉर्टेज नहीं आई। किसी एक इंडिविजुअल फ़र्द का कोताही वाली बात हो सकती है, अदरवाइज़ गवर्नमेंट की सतह पे जो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है वो बड़े आसान तरीके से अदा कर रहे हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि ये इसको जब तक हम एक जॉइंट वेंचर के तौर पे नहीं लेंगे, हमारी टीमें पहुँचती हैं वहाँ पे जो सोशल एक्टिविस्ट बैठे हैं, इसी तरह हमारा मीडिया है, उस पे पीक टाइम में देखें तो पोलियो की मुहिम का सारी वो इश्तिहार चल रहा होता है कि जी इन दिनों में टीमें आपके घर तक पहुँचेंगी, 5 साल से कम उम्र बच्चों को घर में रखें, पोलियो के कतरे पिलाएं। अगर किसी वजह से टीम नहीं पहुँच सकती तो उसके अलावा हमारा 1166 जो है वो इमरजेंसी नंबर है, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, वो हमें नोट करवा देते हैं तो हमारी टीम उनके घर तक पहुँच जाएगी। अगर वो किसी वजह से नहीं बच्चा रह जाता है तो वो हमारे मराकज़ सेहत पे रिपोर्ट करके वहाँ से बच्चे को। क्या वजह है डॉक्टर साहब आपकी इतनी हैवी कंपेन भी होती है आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, बहुत हैवी कंपेन्स होती हैं, उसके बावजूद अवाम या बंदे जो हैं इसको इतना सीरियस इशू क्यों नहीं ले रहे हैं हमारे मुल्क में? देखिए, उसमें कुछ हम उनको कहते हैं हाई रिस्क, मसलन नोमैड्स है, भट्ठा जात है, उसमें हो सकता है कि जब हमारी टीम उस भट्ठा जात पे गई, उस नोमैडिक पॉपुलेशन में गई, आज उसका कैंप साहिवाल में लगा है, कल वो आरावाला में चली जाए, तो इस ट्रांसपोर्टेशन में उनका कोई बच्चा मिस हो जाए, इस तरह की मिसिंग्स होती हैं जो अल्टीमेटली वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो पोलियो का शिकार हो सकते हैं। उसमें मैं समझता हूँ वालिदैन के लिए जो मैसेज हमें कन्वे करने की ज़रूरत है, जो ही बच्चे की पैदाइश होती है तो उनके जहन में ये अलर्ट जारी होना चाहिए कि हिफाजती टीके जिनकी बहुत ज़्यादा कास्ट है, गवर्नमेंट की सतह पे उसकी कोई कास्ट नहीं है, वो फ्री ऑफ कास्ट है। अगर वो मरकज़ सेहत पे पहुँचते हैं
तो वहाँ पे लग सकते हैं। अदरवाइज़ आउटरीच में हर मोहल्ला गली में हमारा वैक्सीनेटर एक किट स्टेशन बना के उन बच्चों को वैक्सीनेट करता है। वही जैसे हमने स्टार्ट में बात की अवेयरनेस के हवाले से, अगर उसको पता होगा कि जी मैंने कहाँ से टीका लगवाना है, तो वो टीम उसके घर तक नहीं भी पहुँच सकती, तो वो हमारे मरकज़ सेहत से अपने बच्चे को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें जैसे बहुत सारी अमराज ऐसे हैं जो जानलेवा होती हैं, अगर इससे हट के हम बात करें तो पोलियो का मर्ज़ इंसान के ऊपर किसी स्पेशल जगह के ऊपर भी अटैक कर सकता है, उसके ब्रेन के ऊपर या उसके टिश्यूज़ के ऊपर, को बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है? जनरली उसके 4 लिम्ब्स इन्वॉल्व होते हैं, ज़ाहिर है उसका सारा कंट्रोल ब्रेन में है। मॉर्टेलिटी उसमें आल दो कम है, लेकिन उम्र भर की माजूरी है। ये मैं समझता हूँ कि वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है कि एक बच्चा जो सेहतमंद पैदा हुआ और उनकी छोटी सी कोताही की वजह से अगर उन्होंने वैक्सीनेट नहीं करवाया, उसको खुदा न खास्ता पोलियो होता है, 1 लिम्ब इफेक्ट होता है, 2 लिम्ब इफेक्ट होते हैं या 4 लिम्ब इफेक्ट हो सकते हैं, तो उसको वो पोलियो की माजूरी वंस हो गई है तो वो उम्र भर की होगी। अगेन वो डिपेंड करता है कि उसमें वायरस का लोड कितना था। अगर वायरस कमज़ोर है, मुदाफ़ियत बेहतर है, तो उसका हो सकता है कि उसको मामूली कमज़ोरी हो। अगर वायरस उसमें स्ट्रॉन्ग है, उसकी मुदाफ़ियत नहीं है, तो उसको जो परमानेंट जो है वो डिसेबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए वैक्सीन करवाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी कौमी मुहिम हमारी जारी है और साहिवाल में भी आपने 22 से 26 अगस्त तक इसको लॉन्च किया हुआ है, अहलियान साहिवाल जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए अगर आपको पिन पॉइंट कर दें कि आपका शेड्यूल क्या है, आपकी टीमें कैसे बनी हैं, किधर किधर जा रही हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपके कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं? देखें जी, पोलियो कैंपेन हमारी 22 अगस्त से 26 तक उसका आगाज़ हो चुका है। उसमें हमारा 2 तरह का सेटअप है। हमारी मोबाइल टीमें हर वार्ड में, हर गांव में, वो हर डोर तक दस्तक देंगी, हर डोर को नॉक करेंगी। उसका हमारा एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्लान होता है कि सुबह उसने स्कूल वाले बच्चों को पहले कवर करना है। सुबह उसने नोमैडिक पॉपुलेशन हम कहते हैं, जो पक्षीवास हैं, जो पक्षियाँ हैं, जो भट्ठा जात हैं, दिल्ली के एरिया में उसने सुबह भट्ठे से स्टार्ट करना है, उस पक्षी से स्टार्ट करना है, स्कूल से करना है। उसके बाद उस दिन का उसका काम 80 घरों को उसने कवर करना है। वहाँ पे जितने बच्चे होंगे उनको वो वैक्सीनेट करेंगे। जो बच्चे घरों में मौजूद नहीं हैं, ज़ाहिर है वो रह जाते हैं, वो सफ़र में हैं। इसके अलावा हमारी जितने लारी अड्डाज हैं वहाँ पे टीमें होती हैं। उसके अलावा बेसिक हेल्थ यूनिट हमारे मराकज़ सेहत हैं, वहाँ पे टीमें होती हैं। बड़े अस्पतालों में हमारी 8 से 10 टीमें होती हैं, जिनको हम अपनी ज़बान में रोमिंग टीमें कहते हैं। 2-3 फिक्स पॉइंट पे टीमें प्रॉपर डिस्प्ले के साथ काम कर रही हैं। उसके बाद वो अपना कूलर लेके वैक्सीन का फिर रही हैं कि उन्हें कोई भी बच्चा अस्पताल में मिल जाए तो उसको बाकायदा वो चेक करते हैं कि जी आपने पोलियो के कतरे पिए हैं या नहीं। इन 5 दिनों में हमारी टीम हर घर तक जाएगी। अगर कोई बच्चा किसी वजह से रह जाता है तो वो हमारे मरकज़ सेहत पे पहुँच के अपने बच्चों को वैक्सीनेट कर सकता है, या अगर वो नहीं जा सकता तो वो 1166 पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है और वो हमें कन्वे हो जाएगी। और उस बच्चे तक मसलन वो कहता है जी मैं शादमान टाउन में रहता हूँ, मेरे घर में आपकी टीम नहीं पहुँची, तो हम वहाँ पे टीम मोबिलाइज़ कर देते हैं। बेसिकली जो मैं समझता हूँ बच्चे किसी वजह से रह जाते हैं, एक घर में 4 बच्चे हैं, हमारी टीम गई, माँ ने बता दिया, या जॉइंट फैमिली है, वो कहते हैं जी 3 बच्चे हैं। अब वो जो एक बच्चा रह गया वो हमारे लिए एक चैलेंज है, रिस्क पॉइंट है। ज़ाहिर है टीमें उस तरह हो सकता है माँ नहीं है मौजूद घर में, या उसकी खाला है, फुफ्फो है, तो वो कहेंगे जी 3 बच्चे हैं, या वो सोया हुआ बच्चा है तो वो कहेगी जी 3 बच्चे हैं। अब एक बच्चा जो रह गया वो रैंडम पिक होगा, उसमें कोई ज़ाहिर है ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है। उसमें मैं समझता हूँ कि वालिदैन का इस पे बड़ा क्रूशियल रोल है, दादी है, नानी है। उसमें जब हमारी टीम उस घर तक पहुंचती है तो उनको क्लियर पता होना चाहिए कि इस घर में 5 बच्चे हैं या एक मेहमान आया हुआ है। उन सारों को 2 कतरे पिलाना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब जो हमारे साहिवाल में अगर आप बताएं कि साहिवाल में कितने केस जो है पोलियो के अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं? हाँ, पोलियो का अल्लाह का शुक्र है जी, हम पिछले 7-8 साल से 2012 के करीब हमारा आखिरी पोलियो केस आया था। हम पोलियो फ्री हैं।
उसमें हमारी कैंपेन क्वालिटी भी अच्छी होती है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर बच्चे तक पोलियो के 2 कतरे उसके मुंह तक पहुंच सकें और वो वैक्सीनेट हो जाए। जी नाज़रीन, अभी आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी और मैं उम्मीद करता हूँ तमाम पाकिस्तानी जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और स्पेशली मैं अपने होम टाउन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुहिम में अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं ताकि हम इस मूजी मर्ज़ से जो है वो पाकिस्तान को फ्री कर सकें, बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो ताबना कर सकें, बच्चों को रोशन मुस्तकबिल दे सकें। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे जो एक इससे भी बड़ा मसला बना हुआ है डेंगी, जो अपकमिंग हमारा मसला जो बन रहा है कि डेंगी के ऊपर जो हमारी ज़िले गवर्नमेंट है उन्होंने क्या इक़दाम किए हुए हैं। हमारे साथ रहिएगा। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नींव तरक्की की, और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, साहिवाल एस्टेट and new project in Arifwala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. जी वेलकम नाज़रीन। जैसे कि मैंने आपसे पहले बात की कि आजकल क्योंकि बरसात का मौसम भी चल रहा है, सैलाब की तबाहकारियाँ भी हो चुकी हैं, पानी जो बहुत ज़्यादा वो जगह जगह पे खड़ा है। डेंगी का स्पेशली ये सीज़न क्योंकि चल रहा है, इसके ऊपर भी बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो नाज़रीन के लिए ये बताइएगा कि डेंगी असल में फैलता कैसे है? डेंगी देखिए जी, डेंगी एक वायरल फीवर है, इसको हम आम ज़बान में डेंगी बुखार कहते हैं। उसका बेसिकली जो वेक्टर मच्छर है वो, उसका नाम एडीज़ के नाम से हम उसको हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में है एडीज़ इजिप्टाई। वो मच्छर जब काटता है तो वो इंसान के जिस्म में वायरस चला जाता है, जिससे जो बुखार होता है उसको हम डेंगी बुखार कहते हैं। फर्दर उसकी 3-4 अक़साम है, बल्कि अब 5वीं किस्म भी आ गई है। 4 किस्म के पहले वायरस थे, अभी 5वीं का भी कंफर्म हो गया है। और उसमें एक जो सिंपल डेंगी बुखार है वो तो इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन उसकी जो 2 अक़साम हैं वो शदीद, उसमें मॉर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा है, अमवात भी बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अलावा अस्पताल में ज़ाहिर है केस लोड बढ़ता है। अगर वो प्रॉपर ट्रीट नहीं होते तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है कि उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। आजकल वैसे तो बरसात में हमने सुना है कि डेंगी जो है उसकी अफजाइश भी होती है, उसका मौसम है। बरसात के अलावा क्या कुछ स्पेशल है इसका, या ये 12 महीने ये रहता है डेंगी? देखें जी, कुदरत का एक निज़ाम है, मच्छर को हम ख़त्म नहीं कर सकते, जिसको हम वेक्टर कहते हैं। मच्छर तो एग्जिस्ट करेगा, उसकी हाइडिंग हैबिट्स हैं। 2 एक्सट्रीम में मच्छर ख़त्म हो जाता है। जब 15-16 डिग्री से टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसमें मैक्सिमम मच्छर मर जाएगा। 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो उसमें भी ये मच्छर मर जाएगा। इस रेंज में
15 से 50 या 45 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में ये उसकी अफजाइश के लिए सूटेबल वेदर है। और मच्छर सारा साल ज़िंदा रहता है, लेकिन उसने जो अंडे दिए हैं उनकी अफजाइश स्पेशली जब रेनी सीज़न आएगा, बरसात आएगी, उसमें ज़्यादा हो सकती है। वो समझ लें कि जो 2 महीने बरसात के हैं उसमें किसी भी जगह पे उसका अंडे मच्छर के हैं तो लार्वा में कन्वर्ट होंगे और उससे अडल्ट मच्छर बनेगा। और ज़ाहिर है मच्छर जब मौजूद होगा तो वो किसी भी जगह उसकी फिर फर्दर मच्छर की जिस तरह ब्रीडिंग हैबिट्स हैं इसी तरह उसकी लिविंग हैबिट्स हैं। वो डान और डस्क यानी सूरज के तुलू होने के साथ और गुरूब होने के साथ उस वक्त वो मैक्सिमम काटता है और वो अपना वो वायरस इंसानों में मुंतकिल करता है। इसमें डॉक्टर साहब किसी को अगर इंजेक्ट हो गया या किसी के ऊपर मच्छर ने किसी ने काट लिया, स्पेशल जो डेंगू की अलामात हैं वो कैसे ज़ाहिर होती हैं, कैसे पता चलता है कि इस बंदे को डेंगू हो गया? देखिए वो बड़ा साइंटिफिक है। हम कहते हैं जिसको 2 दिन से 10 दिन का बुखार है उसके हम डेंगू के टेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट की सतह पे वो सारे टेस्ट मुफ्त हैं। हमारे THQ लेवल पे, DHQ लेवल पे, टीचिंग लेवल पे अगर साहिवाल की बात करूं तो हमारे पास THQ शीशावतनी है, हाजी अब्दुल कयूम हॉस्पिटल है, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल है। यहाँ पे उसके सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो उस पे वो कंफर्म होता है ये डेंगू है या सिंपल उसका सस्पेक्ट था। वो अकॉर्डिंगली वो डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर उसमें टेस्टों में डेंगू का वायरस कंफर्म नहीं हुआ तो उसको हम उसके 3-4 किस्म के टेस्ट हैं। पहला बेसिक टेस्ट है CBC टेस्ट। वो बड़ा बुनियादी सा टेस्ट है। वो THQ लेवल पे भी है, DHQ लेवल पे भी है। बाकी NS1 और IgG और ELISA टेस्ट है जो बेसिकली PCR टेस्ट है। वो हमारे साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल की सतह पे है। अगर किसी का CBC में प्लेटलेट्स कम हो रही हैं तो उसके बाद उसका NS1 होगा, IgG होगा। अगर उनमें भी पॉजिटिव नहीं आता तो फिर उसका ELISA होगा। तो वो उसके 2-3 कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं, वो कंफर्म हो जाता है। तो अगर उसको फीवर हो रहा है तो डेफिनेटली उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो वो हमारे हर THQ DHQ लेवल पे उसके इलाज की सहूलत क्या हम कह सकते हैं इसको कि डेंगू जो है वो जानलेवा मर्ज़ है? हाँ डेफिनेटली जी। एक सिंपल डेंगू फीवर है जिसमें अमवात की शरह कम है। जो उसमें डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम और डेंगू शॉक सिंड्रोम जो है वो कह लें कि उसमें अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, उसका मुआलज सही नहीं है तो उसमें अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है। तो उस स्टेज पे उसको प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है और प्रॉपर मेडिकल केयर की ज़रूरत है। जो हमारे टीचिंग लेवल के हॉस्पिटल हैं उनमें ये सहूलत मुयसर है। वैसे तो आजकल सीज़न है, ओवरऑल पंजाब भर में इसकी मुहिम भी जारी है। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा डेंगू की क्या सूरत हाल हमारे पंजाब में और स्पेशली हमारे साहिवाल में इसकी क्या सूरत हाल है? देखिए अगर मैं पंजाब की बात करूं तो जनरली जो मेगा सिटीज़ हैं जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद है, लाहौर है, फैसलाबाद है या मुल्तान है, वहाँ पे इसकी ज़ाहिर है बड़े सिटीज़ हैं उसमें स्लम्स होते हैं साथ, वहाँ पे केसेस की शरह ज़्यादा है। जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिस तरह साहिवाल है या हमारे डिस्ट्रिक्ट दूसरे एडजेसेंट इस साहिवाल डिवीज़न के हैं, पाकपतन है, साहिवाल है, वहाँ पे उस तरह स्लम्स या ओवर पॉपुलेटेड एरियाज़ नहीं होते। यहाँ पे शरह रिलेटिवली कम है। लेकिन केसेस की बात करूँ तो साहिवाल में हमारे साल के आगाज़ से अब तक 5 केस कंफर्म हुए और वो अल्लाह का शुक्र है कि मुख्तलिफ़ अस्पतालों में अपने इलाज के बाद सेहतयाब होकर घरों में जा चुके हैं। अच्छा, इसमें क्योंकि लोगों को में इन्वायरमेंट इतना नहीं है, अभी शऊर भी नहीं है, लोग कुछ डरते भी हैं, टेस्ट कराने से भी डरते हैं। हमारे स्पेशली साहिवाल के हॉस्पिटल्स में क्या सहूलियात हैं जो आवाम को दी जा रही हैं डेंगू के हवाले से? क्या कोई स्पेशल वार्ड वगैरह बनाया हुआ है? क्या क्या सहूलियत दे रही है साहिवाल की जो इंतज़ामिया है? देखिए हर हॉस्पिटल में एक डेंगू काउंटर प्रॉपर डिस्प्ले के साथ इस्टेब्लिश्ड है जहाँ पे मरीज़ को हर जगह पर रहनुमाई मिल जाएगी। वो हमारे एमरजेंसी में काउंटर इस्टेब्लिश है, उसके साथ वार्ड इस्टेब्लिश है। उसमें हमारे HDU हाई डिपेंडेंसी यूनिट, खुदा न खास्ता अगर किसी को एडमिशन की ज़रूरत है तो वो हमारा वार्ड मौजूद है। इसी तरह वो THQ लेवल पे भी है,
हाजी अब्दुल कयूम में भी है। टीचिंग लेवल के हॉस्पिटल और तहसील लेवल के हर अस्पताल में इसकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हमारे RICs हैं, वो हमारा रेफरल का रोल अदा करते हैं। अगर किसी को भी इस तरह का फीवर डॉक्टर सस्पेक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं कि हमारे जितने तहसील हेडक्वार्टर हैं, DHQs हैं, वहाँ पे उसको रेफ़र कर दें और उसका प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट हो जाता है। अगर वो डेंगू कंफर्म होता है तो उसको अकॉर्डिंगली एडमिट कर लेते हैं। अगर डेंगू नहीं है तो सिंपल उसको मेडिसिन दे के उसकी काउंसलिंग करके उसको घर भेज देते हैं जी। कितना टाइम यानी कि लगता है जो आपके ये टेस्ट वगैरह है, कितने टाइम में बंदे को पता चल जाता है कि इसमें डेंगू है या नहीं है? देखें, जो हमारे 2 बेसिक टेस्ट हैं, CBC है, NS1 है, IgG IgM, ये तो रैपिड किट टेस्ट हैं और लैब वाला टेस्ट जो है वो उसमें 1-2 घंटे में उसकी रिपोर्ट दे देते हैं। ये बेसिकली प्रायोरिटी डिजीज़ेज़ हैं। से एक रूटीन वाला केस आया तो उसको तो शाम को मिलेगी, तो ये इसको कोशिश करते हैं कि उसको विदिन 2-3 आवर्स उसकी लैब्स की रिपोर्ट मिल जाए। PCR टेस्ट जो है अलबत्ता उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, उसको नेक्स्ट डे तक उसकी रिपोर्ट मिल जाती है और उस पर जो भी आता है आउटकम के हिसाब से उसका इलाज शुरू हो जाता है जी। इसमें आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब कि जो हमारी कम्युनिटी है उसका क्या रोल है इसमें, वो क्या रोल अदा कर सकती है डेंगू के ख़ात्मे के हवाले से जो भी आप मुहिम चला रहे हैं? देखें जी, अभी हमारा डेंगू के हवाले से हमारा डेंगू वीक चल रहा है बेसिकली, जिसका मकसद है हम अपने लोगों तक, अपनी सिविल सोसाइटी तक, पूरे पंजाब में एक 22 से लेकर ऑनवर्ड डेंगू वीक चल रहा है, जिसका मकसद ये हम डेंगू के हवाले से जो डिफरेंट मैसेजेस हैं, जो लोगों को पता हो कि डेंगू फैलता किस तरह है या क्या चीज़ें हैं जो इसका मूजब बन सकती हैं, वो मैसेजेस हम कम्युनिटी में भी डिस्प्ले कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी हम सेमिनार्स कर रहे हैं, वॉक्स कर रहे हैं ताकि लोगों तक पहुंच जाए कि मसलन से इसमें हम कहते हैं कि जी आपने सफाई सुथराई रखनी है, घरों की हाउस कीपिंग बेहतर करनी है, घर में जो काट कबाट पड़ा है उसकी सफाई करनी है, कहीं पे पुराने टायर्स पड़े हैं उनको डिस्पोज ऑफ करना है। अगर हम मार्केट्स की या कम्युनिटी की बात करें तो जो ग्रेवयार्ड्स हैं, कब्रिस्तान हैं, नर्सरीज़ हैं, ये हमारे वो पॉइंट्स हैं जो आउटडोर जहाँ पे मच्छर की अफजाइश हो सकती है। घरों में जो वाटर कंटेनर्स होते हैं उसकी हम घर वालों को कहते हैं कि आपने कोई भी फ्रेश वाटर कंटेनर जो है वो आपका ओपन नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पानी की टैंकी है तो प्रॉपरली कवर्ड होनी चाहिए। साफ़ पानी, बर्तन जो हैं, साफ़ पानी जिसमें आप इकट्ठा करते हैं वो सारे कवर्ड होने चाहिए। जहाँ पे आपका AC का पानी गिरता है उसको डेली वॉश करें। जहाँ पे आपका रूम कूलर है उसमें पानी डेली चेंज करें ताकि वहाँ पे किसी भी किस्म का लार्वा की अफजाइश ना हो सके। आपके गमले हैं उसमें आप ज़रूरत के तहत उसको उतना पानी दें, ज़्यादा पानी ना दें कि वो उसमें वाटर की कलेक्शन हो, ताकि उसको जहाँ भी ह्यूमिडिटी मिलेगी कलेक्शन मिलेगी। इसी तरह जो आउटडोर्स हैं, इवन आपके घर के बाहर जो है एम्प्टी कंटेनर्स हैं, शॉपर्स हैं, वो पड़े हैं तो वहाँ भी अगर फ्रेश वाटर कलेक्ट होता है तो ये सारे सोर्स बन सकते हैं मच्छर की अफजाइश का। डॉक्टर साहब, हाउस कीपिंग वो तो लोगों में आप अवेयरनेस भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है या जैसे अभी सैलाब की वजह से पानी बहुत खड़ा है जगह जगह पे, अच्छा उसके बारे में क्या ज़िला इंतज़ामिया के साथ, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के साथ को आपकी कोऑर्डिनेशन से उसको कैसे पानी को निकाला जाए, ख़त्म किया जाए? और जो ग्राउंड्स में पानी आज भी खड़ा है तो वहाँ पे तो मच्छर लातादाद पाया जाता है। डेफिनेटली जी, ये हाई रिस्क पॉइंट्स हैं। ये बरसात का सीज़न गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होता है। जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स हैं वहाँ पे ज़ाहिर है पानी खड़ा होगा तो उसमें वो गवर्नमेंट की ख़ास सर्विलेंस में होती हैं। जितना वाटर कलेक्शन, फ्रेश वाटर कलेक्शन को हम मैकेनिकली रिमूव कर सकते हैं, से एक ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे हमें ख़दशा है कि ये 24 घंटे पानी ना खड़ा रहे, से ज़ाहिर है जितनी वो वेजिटेशन है, घास लगा हुआ है या छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं तो उसको पानी की ज़रूरत है। वो इतना पानी होना चाहिए कि वो घंटे 2 घंटे में वो ख़त्म हो जाए। अगर किसी जगह पानी की कलेक्शन ज़्यादा है, रेन वाटर आ गया, बरसात आई है, तो उसमें गवर्नमेंट बड़ी हाई अलर्ट पे होती है। सारे महकमे, हमारी TMAs, MCs
वो उस पर विजिलेंट रहती हैं कि उस पानी को जितना जल्दी हो सके तलफ करती हैं। हमने देखा है साहिवाल में जगह जगह पे आजकल खुदाई भी चल रही है, मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, ऊपर से बरसात है, बारिश आ रही है, पानी खड़ा है, सीवरेज बहुत ब्लॉकेज कर रहा है, वो भी पानी खड़ा है, क्या उससे इसकी इम्प्रूवमेंट नहीं होती डेंगू की? देखें जी, वो जहाँ भी ये सारे वो हाई रिस्क एरियाज़ हैं जिनको हम फोकस में हमारी टीमें, ज़ाहिर है वो 2 से 3 बंदों की टीम हर यूसी में हमारी पहुँचती है, उसके फोकस में बड़े एरियाज़ आएंगे। लेकिन जो एक्चुअल हाउस कीपिंग करनी है वो घर वालों ने, उसमें मैं समझता हूँ कि जो डेंगू है इसका ताल्लुक़ सफाई सुथराई से है। इसमें हमारे सिविल सोसाइटी के लोग जब तक हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा नहीं मिलाते तब तक हम डेंगू पे काबू नहीं पा सकते। इसलिए गवर्नमेंट की इस पे बड़ी स्ट्रिक्ट SOPs हैं कि घरों की हद तक हम अगर किसी घर के बाहर साफ पानी खड़ा है तो उसको हम नोटिस देते हैं। स्पेशली जो बरसात के 2 महीने कि भाई आपके ये घर के अंदर का माहौल, बाहर का माहौल, उसके घर के अंदर हमारी ख़वातीन की टीम जाती है, वो देखती है कि जी अगर आपके फ्रिज है, रूम कूलर है, एयर कंडीशनर है, उसमें किसी जगह पानी ना खड़ा हो से ख़ास तौर पे हम कहते हैं कि घर में जितने भी इस तरह के बर्तन हैं जहाँ में फ़्रेश वाटर कलेक्ट हो सकता है तो वो घरों को बताएं कि जी वो डेली बेसिस पे देखें, उनकी अगर फ्रिज है तो उसकी ट्रे में पानी नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है ये मच्छर के छुपने की वो जगह हैं जहाँ पे वो अंडे दे सकता है जो उसकी अफजाइश का बायस बनते हैं। तो ये साथ साथ हमारी टीमें उन घरों में घर वालों की भी काउंसलिंग करती रहती हैं। ज़ाहिर है बड़ा एरियाज़ हैं, टीमें मिस कर सकती हैं, उसमें जब तक हम अपने घरों की सफाई सुथराई नहीं करेंगे। बरसात की आपने बात की, छतों पे अगर पत्ते इकट्ठे हो गए हैं तो पानी कलेक्ट होगा, वो हमारी नज़र से ओझल है। उसमें हम पिछले तकरीबन 2 महीनों से तकरीबन 2-3 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। जितने दफातर हैं उनकी हम छतें क्लीनिंग करा चुके हैं। यही मैसेज कम्युनिटी में हम घर वालों को देते हैं कि आप अपनी छतों पे भी नज़र रखें कि किसी किस्म का पानी वहाँ पे खड़ा ना हो। पानी खड़ा होगा तो आपकी बिल्डिंग का भी नुकसान है, दूसरा ये है कि वहाँ पे मच्छर की अफजाइश हो सकती है जो बीमारी का बायस बन सकता है। डॉक्टर साहब बहुत सारे सवालात हैं जो अभी करने बाकी हैं, लेकिन क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, हमारे प्लेटफॉर्म से, TNN के प्लेटफॉर्म से अहलियान साहिवाल के लिए, अहलियान पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए अगर को आप डेंगू के हवाले से या पोलियो के हवाले से अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म हाज़िर है। देखें जी, ये दोनों, पोलियो भी हमारा एक पब्लिक हेल्थ इशू है और एक कौमी काज है। उसमें वालिदैन से मेरी अपील ये होगी कि इन 5 दिनों में हमारी पोलियो की टीम आपके घर तक पहुंचेगी। 5 साल से कम उम्र आपके जितने बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे, 2 कतरे हर बच्चे को हर बार ज़रूर पिलाएं। इससे आप अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। जहाँ तक डेंगू का ताल्लुक़ है, इसका मेन बहुत बड़ा रोल सफाई सुथराई से है, हाउस कीपिंग के हवाले से है। मैं समझता हूँ इदारे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। जो घर वाले हैं वो भी अपने घर का जो बाहर का माहौल है, अंदर का माहौल है, उस पे हर लिहाज से हाउस कीपिंग बेहतर करें। मसलन आपके कर्टन्स हैं उनको साफ़ करें, किसी भी जगह मच्छर छुप सकता है, उसमें इंडोर्स आप सिलेक्टिव फोकल मॉर्टीन स्प्रेज वगैरह कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश यही होगी कि अगले 2 महीने आप अपनी छतों पे नज़र रखें, बाहर के माहौल से आपके जो गमले हैं उस पे नज़र रखें, और इंडोर में किसी भी जगह पानी का कोई बर्तन खुला ना छोड़े। उसको डेली बेसिस पे तलब करते हैं तो आप भी महफूज रहेंगे, आपके बच्चे भी डेंगू से महफूज रहेंगे। ज़ाहिर है एक इसमें बहुत ज़्यादा इसकी सेवेरिटी है और मॉर्टेलिटी है, उससे बचना है तो हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को हर तरह से साफ़ रखें तो हम डेंगू से बच सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे नाज़रीन के लिए बहुत अच्छी और जो मुफीद बातें जो हैं वो बताईं। नाज़रीन, डॉक्टर मुश्ताक अहमद सिपरा साहब आपको बता रहे थे कि डेंगू से कैसे बचा जा सकता है और ख़ास तौर पे पोलियो मुहिम के हवाले से भी उन्होंने बड़ी मुफीद बातें बताईं। अहलियान साहिवाल से मैं भी अपने प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश करूँगा कि इस कौमी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि इन बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो रोशन रहे और वो इस मूजी मर्ज़ से निजात हासिल कर सकें। इसी तरह डेंगू से बचाव के लिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने इसमें ज़्यादा रोल अदा करना है, सफाई सुथराई, पानी ख़ास तौर पे कहीं पे जमा नहीं होने देना,
इसमें हमारा सबसे बड़ा किरदार है कि हम कम से कम अपने अपने घरों को इस चीज़ से महफूज रखें। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे प्रोग्राम आपको दिखाते रहेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। शाम को बात करते हैं ना। एक आशियां है तसव्वुर में, जहां मुस्तकबिल की तस्वीर हो, जहां आने वाली यादों का समा बसता हो, जहां कुशादा मंजिलों का रास्ता हो, और आपके इन्हीं रास्तों की मंजिल है सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम। टीई ग्रुप ऑफ कंपनीज के माहिर आर्किटेक्ट और चाइनीज इंजीनियर्स की ज़ेरे निगरानी जदीद तरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंस्ट्रक्शन, एक कनाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, टीएमए से मंजूर शुदा, ओकाड़ा में पहली बार सोलर गार्डन लाइट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जदीद मोनूमेंट्स, कुशादा मेटल रोड्स, कम्युनिटी सेंटर, मस्जिद, स्कूल, जिम, इलेक्ट्रिसिटी, ई-टैग गेट, आयरन गेट, बाउंड्री वॉल, सीवरेज का जदीद निजाम, स्टेनलेस स्टील पोल्स, प्लेग्राउंड, प्ले लैंड, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट, ट्रैफिक साइन, एंट्री रोड साइन, कैट आई, इंटीरियर स्टोन, कर्ब स्टोन, सिक्योरिटी कैमरे, 24 घंटे ऑन लोकेशन सिक्योरिटी टीम की मौजूदगी बनाए आपके लिए एक महफूज और पुरसकून जिंदगी को यकीनी। तरक्याती काम की झलक देखें, फिर बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करें। 25% एडवांस और बकाया अदायगी 24 माह की आसान माहाना एक साथ में। सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम, मुल्हिका सिटी स्कूल, कैनाल व्यू रोड, ओकाड़ा। Designed and developed by TE Group of Companies. बारिश बहुत हो रही है, जाना जरूरी है क्या? हाँ बाबा। नए घर के बारे में कुछ